करने का कार्य अगर कोई करता है तो अध्यापक है। जिस तरह से दिया खुद जलता है, समाज को प्रकाशित करता है, उसी तरह से यह अध्यापक का जीवन है। खुद तो जलना है, लेकिन उस जलने का दर्द भी महसूस नहीं होने देना है और समाज को प्रकाशित करना है। यह अज्ञान से जो समाज अंधा हुआ है, वहां पर ज्ञान रूपी अंजन डालकर उस छात्र को सही दिशा दिखानी है। और इसके लिए कभी कभी छात्र के जैसा उसका मित्र बनना है, उसका सहपाठी बनना है। अर्भकाचे साठी बनते हाथी धरले पाटी, बालकाचे पावली माता पाऊल गाली कहा जाता है संत तुकोबार। स्वाभाविक है, हम मनुष्य बनकर जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन जब जी रहे हैं, इसमें किसी पद पर आसीन होना या पैसों के माध्यम से सफल होना या किसी जीवन के उस धन की प्राप्ति करना ही जीवन की सफलता नहीं है मित्रों। मेरी निजी विचार, मनुष्य जब जीवन जीता है उस नदी के प्रवाह की तरह जीवन जीना चाहिए। अपने साथ साथ नदी के प्रवाह में जो अन्य जीव है उन्हें भी सहारा देना है। अपने आजू बाजू में जो और चीजें है उसे साथ ले जाना है और गंगा को मिलना है। खुद भी पवित्र होना है, वह उसे भी पवित्र करना है। यह जीवन का कार्य है और ये जीवन का कार्य करते हुए इस समाज में मनुष्य बनना यह जो दायित्व है, सबसे बड़ा मनुष्य का कोई गहना है तो वह संस्कार। यह मात्र उपजीविका के साधन है। कोई भी पद पाना कम नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। लेकिन कोई भी पद का मकसद क्या है? जीवन की अंतिम जो क्रिया है वह मानव बनना, मनुष्य बनना, मानवीयता। और सही मनुष्य की सफलता उसके संस्कारों में है। जैसे आज आपका बढ़ावा कर रहा हूं इससे नहीं, जो आपके मन में यह भाव जागृत हो कि अध्यापक का सत्कार करना है, सम्मान करना है, उनके प्रति हमारा दायित्व है। यह जो भावना है, यह जो विचार है, यह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये किसी में पैसे के बलबूते पर खरीदी नहीं जाती। और आपके मन में जो अध्यापक के प्रति एहसास है, यह मेरा है, अपना है, इस पर मेरा अधिकार है, अरे इन्हें देखकर मेरे जीवन जीना है, यह जो पूंजी है, यह जगत के किसी पटल पर आपको किसी किताबों में या किसी पैसों से नहीं मिलेगी। इसका एहसास संस्कारों से, अपनी इर्द गिर्द जो स्थितियां है उससे ही आए और यही लेकर जीना है। अब किस पद पर है, कहां पर कितना कमा रहे हैं, किससे संबंधित है, लेना देना नहीं। अब कहीं पर भी एक दूसरे को मिलते हैं समाज में, एक दूसरे के कोई आमिर है, कोई बड़े पद पर है, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ठेले पर कार्य कर रहा है, लेकिन जब मेरा दोस्त मिलने आता है वो बड़े ही 4 व्हीलर से उतरा क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है 4 व्हीलर। अब जब बात करते हैं और छात्रों से, अब बात करते हैं अपने पड़ोसी से, बात करते हैं महाविद्यालय के अपने सहकर्मी से, तब आपके अंदर जो भाव होते हैं वो भाव आपके इस छात्र के मन पटल पर प्रभावित करते हैं। वो छात्र आपको आदर्श मानते हुए आपके संस्कार उसके पीछे पीछे चलता है। और जब वह आपके गैर मौजूदगी में आपको याद करता है तो आपकी प्रतिमा उसकी आंखों के सामने होती है, अरे मेरा अध्यापक है और उनका यह स्वभाव है और उनकी स्थितियां है और वह मुझे पानी है। और यही एक अध्यापक की पूंजी है जो विद्यार्थी को देकर चला जाता है, विद्यार्थी को देकर चला जाता है। यह दुनिया के इस भवंडर में, इस दुनिया के माहौल में न जाने आज तक कितने आ गए, कितने चले गए। याद कौन रहता है? विचारों से रहता है। याद कौन रहता है? अब इस पीढ़ियों में हमारे अध्यापक हमें पढ़ाए, आगे चले गए, हम पढ़ रहे हैं, वहां पर आगे चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, लेकिन व्यक्तित्व के कारण ध्यान में रहता है। ये वो कविता पढ़ी थी, कितनी बताने आएगी पता नहीं, अब बहुत दिन हो गई, मराठी की कविता है, उसका सारांश इस तरह से मुझसे बेहतर सभी अध्यापक जानते हैं। एक छात्र था, पढ़ लिख कर गांव में रहता था, बारिश बहुत जोर की लगी थी और शॉर्टकट में जा रहा हूं सर, तो बारिश बहुत जोर की लगी थी, घर परिवार सब बह गया, घर की स्थितियां बह गई, बारिश के कारण घर में माता पिता चले गए, कोई नहीं रहा, वहां पर हर स्थिति, वहां पर बिखराव आ गया। अब क्या करें?
की याद आ गई उसे। जिस गुरु के अक्षर से हमने कुछ ज्ञान पाया था, उस गुरु की याद आ गई। और अब जब निकला, गुरु वो घर में बैठे थे, जैसे गुरु ने देखा और इतनी बरसात में वहां पर इतनी अस्त व्यस्तता में ये छात्र आ गया है, छात्र को बुलाया गुरु ने। गुरु भी वहां व्यस्त थे, बैठे थे। आओ बेटा, आओ बेटा कहने के बाद छात्र ने बोला, सर सब बह गया, माता गई, पिता गया, सभी घर की स्थितियां, अब कुछ नहीं बची, खाने के लिए भी लाले है। इस तरह की बातें जब उस छात्र ने अपने गुरु के सामने रखी, गुरु ने स्वाभाविक समझा कि छात्र अब आर्थिक विपन्नता में है, आर्थिक जरूरत चाहिए। इसलिए गुरु ने आहिस्ता अपने जेब में हाथ डाला, कुछ ना कुछ दे दे छात्र को। लेकिन छात्र आ गया, सर मराठी में कहता है, सर पैसे नको मला, फक्त लढ म्हणा। सर पैसे नको म्हणा, फक्त पाठीवर हात ठेवून लढ म्हणा। ये जो बात है, ये बातें पाना वहां पर इतना सहज नहीं है। जो एक अध्यापक के प्रति छात्रों की जो इच्छा होती है, जो आदर भाव होता है, जो उनके मन में जो संस्कार होते हैं, वो किसी भी पैसे के वहां पर बलबूते पर खरीद नहीं जाते। और उस ऋण में रहकर जीवन जीना मानो जीवन की सफलता है। ऐसे मेरे अपने निजी विचार है। इसमें जो गलतियां हैं मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि मंच पर जो सब बड़े बैठे हैं उनके सामने बात करना इस तरह से ये मेरे जैसे अज्ञानी को शोभा नहीं देता। लेकिन ये जो माहौल है, उस माहौल में जिस तरह की ये स्थितियां मन पटल पर चली, उसके दौरान जो कुछ कहा वह उसमें जो गलत है वो मैं स्वीकारता हूं। जो अच्छा है आप सभी का है, और आप सभी को भविष्य के लिए एक मनुष्य बनने के लिए, जीवन की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए, और जो अपने एहसास दिलाया, हाथ में जो पुष्प दिया, त्याग का प्रतीक है। टूट भी गया हूं लेकिन खुशबू देना नहीं भूलता, ये उसके जो प्रतीक है वो ध्यान में रखते हुए आपके प्रति ऋण व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को वाणी देता हूं। मैं की सीमा पर रहते हुए मैं बात करना चाहता हूं, और इसलिए जीवन के इस सफलता में जो गुरु को आज की स्थितियां कुछ और मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी जाते जाते स्थितियां क्या होगी। शिक्षक आणि गुरुचं राहिलं नाही ना तर दोघांचं एकाच पानपट्टीवर खातं।